और दूसरी तरफ बुद्ध जो सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों के आस्था के केंद्र हैं। हाँ, तो ऐसे उनके तीर्थस्थल पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन किसी अन्य धर्मावलंबी में हो, ये तो हास्यास्पद भी है, हमारे सेकुलर स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी, उनका बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी आस्था भी है, वो सम्मान भी करते हैं और बोधगया के विकास के लिए काफ़ी काम भी किया है। तो उम्मीद है कि ये इस दिशा में ध्यान देंगे। बहुत दिन से ये बात चल रही है, कुशवाहा बिरादरी को या बौद्धों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान बुद्ध की भी बात करते हैं, बोधगया के लिए काम भी किया है। तो उम्मीद है कि बिहार की सरकार इस पर ध्यान देगी और इस एक्ट में संशोधन करेगी। दूसरे धर्मावलंबियों का प्रशासन हो, उनका मैनेजमेंट हो, प्रबंध हो, तो इस पर तो एजिटेट होना, आंदोलित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है और उसी आक्रोश का ये परिणाम है। और ये लंबे समय से मांग की जा रही है, बहुत लंबे समय से। बौद्ध धर्मानुयायियों के हाथ में एक मैनेजमेंट जाना चाहिए, ये मांग बहुत जायज़ है। लेकिन अब इस जायज़ मांग जो उठ रही है, पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है, जगह जगह ज्ञापन दिए गए, कलेक्टर को दिए गए, मुख्यमंत्री को दिए गए, गवर्नर को दिए गए, प्रधानमंत्री को भेजे गए, राष्ट्रपति को भेजे गए, सब जगह से याचिकाएं भेजी जा रही है, सब जगह से। उसको बौद्ध धर्मावलंबियों को ही सौंपना चाहिए था और कोई विवाद था तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए था, लेकिन वो हल नहीं हो पाया और महंत जी को उस कमेटी का पदेन अध्यक्ष इस एक्ट द्वारा बना दिया। मूलतः अशोक का बनवाया हुआ है, बाद में अनागारिक धर्मपाल जी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका जीर्णोद्धार कराया और आज जिस रूप में विद्यमान है उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान है। संविधान की जो मूल अवधारणाएं थी या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो देश का ढांचा विकसित करना था वो ये था कि ये देश सेकुलर विकसित होगा। सेकुलर का अर्थ हुआ कि सभी धर्म का, सभी धर्मस्थलों का समान सम्मान होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद सर। तपेंद्र प्रसाद सर से हम बात करेंगे जो बोध गया में जो बहुत ही चर्चित बना हुआ है बोध गया समय, वहाँ पे जो बनते लोग हैं वो आमरण अनशन को लेके बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेके बात करते हैं तपेंद्र सर से, क्योंकि बोध गया जो है वो बौद्धों की विरासत है और कही जाए कि इस देश की सांस्कृतिक कल्चर से जुड़ा हुआ मामला है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे तपेंद्र प्रसाद सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर क्या कहेंगे बोध गया में जो भंते लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन को लेकर बैठे हैं काफ़ी समय से, उसका और आंदोलन तो पहले भी चलते रहते, तो किस तरह से देखते हैं जो भंते लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए? देखिए, ऐसा है कि बोध गया मूलतः बौद्ध तीर्थस्थल है और पूरे दुनिया में जो 8 बौद्ध तीर्थस्थल हैं उसमें से ये एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। और 4 तीर्थस्थल, एक तो लुम्बिनी जहाँ वो जन्म लिए, एक सारनाथ जहाँ, एक बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एक सारनाथ जहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन किया और एक कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं और 4 और बौद्ध तीर्थस्थल हैं, 8 बौद्ध तीर्थस्थल हैं जिसमें विश्व के सभी बौद्ध धर्मानुयायी आते हैं और अपना श्रद्धा सुमन वहाँ अर्पित करते हैं। भगवान बुद्ध की भूमि पर वहाँ की धूल अपने माथे पर लगा करके वो अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बोध गया का मंदिर बहुत दिन से आप जानते हो कि एक एबंडेंट स्थिति में था। ये मूलतः अशोक का बनवाया हुआ है, बाद में अनागारिक धर्मपाल जी ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका जीर्णोद्धार कराया और आज जिस रूप में विद्यमान है उसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जितने बौद्ध तीर्थस्थल थे बीच में वो उसमें बौद्ध अनुयायी नहीं रह गए, तो बौद्ध अनुयायियों के न रहने से उसमें अन्य धर्मावलंबियों ने उस पर कब्जा कर लिया। और आप कभी जाएं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति जो गर्भगृह में है मौजूद, उसके ठीक सामने एक शिवलिंग की स्थापना कर दी गई और उसको एक शैव मंदिर के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। तभी से एजिटेशन हो रहा था कि भाई ये गलत है। भारत विविधता का देश है, इसमें विभिन्न धर्मावलंबी हैं, विभिन्न धर्म हैं, तो ऐसे में किसी एक धर्म विशेष के तीर्थस्थल को, धार्मिक स्थल को, श्रद्धा के केंद्र को दूसरे धर्मानुयायी कब्जा करें, पहले तो यही बात गलत है। अब भी कब्जा चला आ रहा है। वहाँ देखिए तो और भी मंदिर बन गए हैं। इसके बाद बिहार सरकार ने 1949 में
एक बोधगया टेम्पल एक्ट पारित किया 1949 में। और स्वाभाविक है कि उस समय कांग्रेसी सरकार थी और उन्होंने उसके मैनेजमेंट का प्रयास किया, लेकिन मूलतः जो एक्ट पारित किया गया वो जो भारत का संविधान उस समय बनने की स्थिति में था, बन रहा था। लेकिन संविधान की जो मूल अवधारणाएं थी या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो देश का ढांचा विकसित करना था वो ये था कि ये देश सेकुलर विकसित होगा। सेकुलर का अर्थ हुआ कि सभी धर्म का, सभी धर्मस्थलों का समान सम्मान होगा। और समान सम्मान का अर्थ हुआ कि सभी धर्मावलंबियों को अपने धर्म के तीर्थस्थलों के मैनेजमेंट का मूल अधिकार हो। और अल्पसंख्यकों के लिए भी आगे विशेष प्राविधान किया गया कि उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके मैनेजमेंट का उनको एकांतिक एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। तो ये जब एक्ट पारित किया गया तो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में बौद्ध धर्म का जो समाज था वो काम करने में असमर्थ था, क्योंकि बहुत कम संख्या में लोग थे। तो मूलतः ये एक्ट पारित कर दिया गया कि इसमें जो बोधगया एक्ट में के अंतर्गत जो कमेटी बनेगी मैनेजमेंट की, प्रबंध कमेटी बनेगी, उसका अध्यक्ष वहाँ के शैव धर्मावलंबी महंत होंगे। तो मूलतः ये गलत है। जब ये धार्मिक विवाद में रहा, शुरुआत से ही एक विवाद का बिंदु बना दिया गया। कायदे से उसको बौद्ध धर्मावलंबियों को ही सौंपना चाहिए था और कोई विवाद था तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए था, लेकिन वो हल नहीं हो पाया। और महंत जी को उस कमेटी का पदेन अध्यक्ष इस एक्ट द्वारा बना दिया गया। और बाकी 9 मेंबर में ये है कि मेजॉरिटी हिंदू होंगे। तो जब और बाकी जो बौद्ध होंगे वो सरकार द्वारा नॉमिनेट होंगे। तो सरकार तो उन्हीं को नॉमिनेट करेगी जो उनकी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के मैनेजमेंट में बौद्धों का दखल हुआ ही नहीं। इसके बाद फिर एक संशोधन आया 2013 में इसी एक्ट में, जिसमें ये अमेंड कर दिया गया कि गैर हिंदू भी टेम्पल कमेटी में जो है वो प्रमुख हो सकते हैं। यानी जो महंत का एक्सक्लूसिव राइट था उसको तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब भी मेजॉरिटी हिंदू धर्मावलंबियों की है। तो हमारा हिंदू धर्म से कोई उसकी कोई आलोचना या कोई वो की बात नहीं है। ये सरकार का एक्ट है, सरकार उसको अमेंड कर दे। और चूंकि बौद्ध एक माइनॉरिटी समुदाय है इस देश में, तो माइनॉरिटी समुदाय को वैसे अधिकार है कि अपने संस्थाओं का मैनेजमेंट करे। और बोधगया तो शुद्ध रूप से बौद्ध तीर्थस्थल है। और जो बोधगया टेम्पल एक्ट बना हुआ है उसका उद्देश्य बोधगया का मूल जो टेम्पल है उसके अगल बगल के स्थल को उसकी व्यवस्था करना है। उसका ये भी नहीं है कि बड़ा लंबा चौड़ा परिसर दे दिया गया हो कि उन पे अन्य धर्मावलंबी हैं इसलिए उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बौद्ध धर्मानुयायियों के हाथ में एक मैनेजमेंट जाना चाहिए। ये मांग बहुत जायज़ है, लेकिन अब इस जायज़ मांग जो उठ रही है पूरे देश में से आवाज़ उठ रही है। जगह जगह ज्ञापन दिए गए, कलेक्टर को दिए गए, मुख्यमंत्री को दिए गए, गवर्नर को दिए गए, प्रधानमंत्री को भेजे गए, राष्ट्रपति को भेजे गए। सब जगह से याचिकाएं भेजी जा रही है, सब जगह से ये मांग पत्र भेजा जा रहा है कि भाई एक जो ऐतिहासिक गलती, ये जो एक ऐतिहासिक अतीत में गलती हुई उसको संशोधन किया जाए और एक स्वस्थ धार्मिक वातावरण का, भाईचारा का, प्रेम मोहब्बत का इस देश में बनाया जाए। और ये अच्छी बात नहीं है कि बौद्ध तीर्थस्थलों का मैनेजमेंट मेजॉरिटी हिंदू कमेटी के हाथ में हो। तो ये आंदोलन सर्वथा उचित है और मैं समझता हूँ कि बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी, उनका बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी आस्था भी है, वो सम्मान भी करते हैं और बोधगया के विकास के लिए काफ़ी काम भी किया है। तो उम्मीद है कि ये इस दिशा में ध्यान देंगे। बहुत दिन से ये बात चल रही है और बिहार में तो 15 साल लालू यादव रहे जो पिछड़े वर्ग के हैं, और यादव बिरादरी के तमाम बुद्धिजीवी उनको सपोर्ट भी करते हैं, बात भी करते हैं कि इस देश में जो समतावादी रिलीजन है, जिसमें बुद्धिज़्म भी है, समतावादी रिलीजन, मानवतावादी रिलीजन, जो अंधश्रद्धा के बजाय तर्क और विश्लेषण या वैज्ञानिक
दृष्टि पर आधारित जो धर्म है उनको प्रमोट किया जाए। तो प्रमोट किया जाए तो इस दिशा में न लालू यादव की सरकार ने ध्यान दिया, जबकि वो तो पिछड़े वर्ग के ही थे। राबड़ी देवी की सरकार थी, उसने भी ध्यान नहीं दिया। 15 साल से माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये भी पिछड़े वर्ग के हैं, और ये समय समय पर भाई कुशवाहा बिरादरी को या बौद्धों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान बुद्ध की भी बात करते हैं, बोध गया के लिए काम भी किया है। तो उम्मीद है कि बिहार की सरकार इस पर ध्यान देगी और इस एक्ट में संशोधन करेगी। क्या वजह मानते हैं सर आपकी पूरे देश से आवाज़ उठ रही है, विभिन्न संगठनों के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आंदोलन जायज़ है और बौद्धों के हाथ में सोचें, क्या वजह मानते हैं क्यों बौद्धों से मतलब बौद्ध से दूर हैं, किस वजह? देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि विश्व के जो 8 तीर्थ स्थल हैं उसमें 4 बहुत प्रमुख हैं, और भगवान बुद्ध वहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, और वही स्थान है जहाँ पर सम्राट अशोक ने वो महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया। वहीं पर बोधि वृक्ष भी है, वहीं पर बगल में वो बरगद भी है जिसमें वो काफ़ी ध्यान किए थे कई दिन तक। तो इतना जो आस्था और उनके गहरे जुड़ा हुआ हो उनके धार्मिक विश्वास से और उनके बौद्ध धर्मानुयायियों से, तो उस पर दूसरे धर्मावलंबियों का प्रशासन हो, उनका मैनेजमेंट हो, प्रबंध हो, तो इस पर तो एजिटेट होना, आंदोलित होना, आक्रोशित होना स्वाभाविक है, और उसी आक्रोश का ये परिणाम है। और ये लंबे समय से मांग की जा रही है, बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है, और तमाम लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया है, और ये कोई नया आंदोलन नहीं है, ये निरंतर आंदोलन होते रहे, मांग उठती रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और यह एक्ट जो है ये कोई केंद्र का एक्ट नहीं है, राज्य सरकार, ये तो राज्य सरकार का एक्ट है, इसलिए इसके लिए तो पूर्ण रूप से राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। वर्तमान मुख्यमंत्री चाहें तो विधानसभा में बिल ला करके इसको संशोधित कर सकते हैं और ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। खामखा एक माहौल ख़राब करना देश में अच्छा नहीं है। इतने लोगों की, जैसा मैंने कहा कि धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना ये अच्छी बात नहीं है। पूरे विश्व का धर्मावलंबी यहाँ आता है, तो क्या मैसेज जा रहा होगा कि भाई भारत एक तरफ सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, भारतीय संविधान में एक तरफ अल्पसंख्यक संस्थाओं के संरक्षण की बात हो रही है, एक तरफ सर्वधर्म समभाव की बात हो रही है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, और दूसरी तरफ बुद्ध जो सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के तमाम देशों के आस्था के केंद्र हैं। हाँ, तो ऐसे उनके तीर्थस्थल पर जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन किसी अन्य धर्मावलंबी में हो, ये तो हास्यास्पद भी है, हमारे सेकुलर स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, हमारा जो अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने की बात है उसके भी विरुद्ध है, और मूलतः इस देश के धार्मिक सामाजिक ताने बाने में जो एक समरसता होनी चाहिए उसके भी विरुद्ध है। जैसा कि आपने कहा, जो ताना बाना है समृद्धि उसके विरुद्ध है। बौद्ध जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो बड़े शांतिप्रिय माने जाते हैं, वो बहुत शांति का संदेश देते हैं, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं। लेकिन देखा जाता है ज़्यादातर उनके जो तीर्थ स्थल हैं उन पर, जैसे कि बोध गया की बात है, उन पर लोग कब्जा ही करते हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग उन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उनकी जो विरासत है उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं? देखिए, ऐसा है, बौद्ध धर्म के साथ एक इस देश में दुर्घटना जुड़ी रही है। दुर्घटना ये जुड़ी रही है कि राजपूत काल के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म इस देश में धीरे धीरे गायब हो गया। जब गायब हो गया तो वहाँ पर अन्य धर्मावलंबियों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब जैसे संकिसा को ही देखिए, उसके ऊपर एक देवी का मंदिर बना दिया गया। अब वह बौद्धों के आस्था का केंद्र है, और बौद्ध स्तूपों की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि मानते हैं कि भगवान बुद्ध की कोई न कोई पवित्र चीज़ इसमें दफन है, इसके अंदर दफन की गई, उसी पर स्तूप बनता था। स्तूप का कंसेप्ट ही यही था, वो ठोस होता था, उसके अंदर भगवान बुद्ध की कहीं अस्थियाँ, कहीं उनके जो जलाया गया था परिनिर्वाण के बाद उसकी राख, या कहीं उनके द्वारा यूज की गई चीज़ें, कहीं चीवर, कहीं उनका दांत, कहीं उनका बाल, कहीं उनका भिक्षा पात्र। तो इस प्रकार से कोई न कोई उनके शारीरिक उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो वहाँ पर हैं। तो वो श्रद्धा का केंद्र है। अब उसके ऊपर आप जा कर के कोई चीज़ बना लें, ये तो अपमान है। अब उस समय चलिए बौद्ध नहीं थे, वो एक ढंग से उपेक्षित अवस्था में पड़े हुए थे। बाद में अंग्रेज आए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी खुदाई की और सारे तीर्थस्थल बाहर आए। तो अब तो समझ आनी चाहिए ना, नए भारत का निर्माण करना है, नए राष्ट्र का निर्माण करना है,
और जैसा मैंने कहा कि संविधान जो है सेकुलर और एक धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके धार्मिक चीज़ों को सुरक्षित रखने की बात करता है, तो इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। कारण ये है कि अन्य लोगों ने जानबूझ करके तो नहीं कब्जा किया। भाई जब कोई चीज़ उपेक्षित रहेगी, उसके धर्मावलंबी वहाँ नहीं होंगे, तो दूसरे धर्मावलंबी तो आ जाएंगे। तो आज अगर असली मालिक आ गए हैं, असली लोग आ गए हैं, तो उनको सौंप देना चाहिए। यही शांति व्यवस्था और समरसता के लिए उचित मार्ग है। तो क्या संदेश देना चाहिए सर बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है सरकार को और लोगों को? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये मूलतः प्रदेश का एक्ट है और नीतीश कुमार जी बौद्ध धर्म के प्रति संवेदनशील हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी संवेदना जागेगी और निश्चित रूप से इसमें संशोधन हो जाएगा, एक बेहतर वातावरण बनेगा और बौद्ध गया का और विकास होगा। और एक भारत ही नहीं, भारत के तो पूरे बौद्धों की आस्था जुड़ी हुई पूरे देश में एजिटेटेड है। एक दुनिया में मैसेज जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मावलंबियों के तीर्थस्थल सुरक्षित हैं, ये मैसेज जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म शांति का धर्म है और शांतिपूर्ण ये आंदोलन चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब तमाम लोग उसमें जुड़े होते हैं, तमाम राजनीतिक दल भी जुड़े होते हैं, तमाम उससे लाभ भी उठाना चाहते हैं, तमाम पॉलिटिकल लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं, हमारे तमाम भिक्षुगण भी राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि उसका कोई राजनीतिक निहितार्थ इस देश में हो जाए, तो उसके बजाय पहले से उसका समाधान हो जाना चाहिए और बौद्ध धर्मावलंबियों को धैर्यपूर्वक लेकिन दृढ़ता से जमे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप दृढ़ता से जमे नहीं रहेंगे तो आपका तीर्थस्थल आप उसको मुक्त करा नहीं पाएंगे। बौद्ध भिक्षु सर वहाँ आमरण अनशन बैठे हैं, बिना कुछ खाए पिए अनशन कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य का भी मामला है। अगर इस तरह से अगर कोई नहीं सुनेगा, अभी तो देखा जाए सर किसी ने वहाँ पे कोई हस्तक्षेप किया नहीं है, अगर मैं समझता हूँ 10-12 दिन हो चुके हैं इस बात को लेके, तो उनकी स्वास्थ्य अगर इसी तरह से कोई नहीं संज्ञान लेगा तो क्या रिजल्ट दिखते हैं, क्या परिणाम आता है? अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि बिहार सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान बुद्ध और उनकी संवेदना जगे और अपनी सद्बुद्धि और संवेदना का वो उपयोग करते हुए इसमें संशोधन कर दें जल्दी, ये अवांछित स्थिति न उत्पन्न हो, हाँ, कि कोई दुर्घटना वहाँ घट जाए। तो आपने सुना हमारे साथ तपेन सर ने कहा कि ये बिहार सरकार का ही एक्ट है और बिहार सरकार जल्दी संज्ञान लेके इस मुद्दे को जितनी जल्दी से ख़त्म कर, जिससे कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाए कि भारत में जितने भी धर्म के लोगों के स्थल हैं उनको सुरक्षित हैं और सबका बराबर सम्मान है, जिससे कि जो आगे जो भारत का संदेश है बहुत अच्छा जाएगा। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।